Hallelujah. 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 Glory to Jesus. आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। हालेलुया। हमारा परमेश्वर धन्यवाद स्तुति की योग्य है, इसलिए उसकी स्तुति के साथ अपने दिन को शुरुआत करें। स्टार्ट योर डे विद थैंक्सगिविंग। हो सकता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही है, मगर व्हेन वी सेट अ थ्रोन ऑफ हिज प्रेजेस, जब आप उसकी स्तुति का सिंहासन लगाते हैं तो परमेश्वर सब चीज़ों को अपने तरीके से डील करेगा। आज के दिन आपके लिए मुबारक हो। और मगर एक ख़ास बात दुआ के बीच में खुदावंद ने आत्मा में डाली ताकि मैं अपने बहन भाई से शेयर कर सकूं। वी आर इन अ वेरी एंड डेज, और जिस तरह के इस पेंडेमिक के बाद जिस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन हर एक आदमी के साथ हो गई है, वो जग जाहिर है। मतलब किसी से छुपा नहीं है। सब लोग एक बड़ी आर्थिक मंदी में से ज़्यादा गुजर रहे हैं। पूरे पूरे वर्ल्ड में ये हाल है। एक फाइनेंशियल रिसेशन का टाइम है, मतलब सबके साथ हो रहा है ये। मगर ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से एक नई तरीके के एक्ट ऑफ फेथ को, एक विश्वास के एक सच्चे कदम को उठाने के लिए, प्रेरित करने के लिए परमेश्वर चाह रहा है। मुझे नहीं मालूम, मैंने इस तरीके की बात पे कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाई, मगर परमेश्वर का आत्मा ने इस बात के लिए बोझ दिया है कि मैं अपने बहन भाइयों से इसको शेयर करूँ, ताकि इसके द्वारा, इस टीचिंग के द्वारा वो हर तरीके से परमेश्वर में खुश और खुर्रम और जागृत और आशीषित और ब्लेस्ड होने पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में हम सुनते हैं कि कुछ ऐसी लोग हैं जिनके जीवन से एक बड़ी शिक्षा हमें मिलती है, और वो लोग कुछ ऐसी तरह की स्पिरिट्स को कंटेन करते थे, कैरी करते थे, जिसके कारण खुदा के राज्य में बहुत गड़बड़ी की परिस्थितियाँ पैदा होने के लिए दुष्ट ने उन्हें इस्तेमाल किया। ओल्ड टेस्टमेंट में जाएं तो एक प्रॉफिट जो एक समय परमेश्वर के द्वारा अनॉइंटेड था, और उसके मुंह से निकली बातों को परमेश्वर पूरा करता था, और उसका नाम बिलाम। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से प्रतिष्ठा, पैसे और दौलत और शोहरत के लालच में उसने अपने ज़मान को खुदा के लोगों को कर्ज करने के लिए खोला, मगर किस तरीके से परमेश्वर ने उसको बदल कर आशीष में तब्दील कर दिया। मगर उसके बावजूद उस शख्स ने इजरायलियों को और दूसरी मूर्ति पूजा और दूसरी चीज़ों में ऐसी टीचिंग के द्वारा परमेश्वर दूर ले जाने के लिए एक अच्छा रोल इस्तेमाल किया। और इसलिए खुदन के कलाम में रेवलेशन जो लास्ट बुक है उसमें लिखा है, बहुत से लोग बिलाम की शिक्षा पे मन लगाते हैं। बिलाम की शिक्षा, आपका बिलाम इतना बुरा प्रॉफिट था, उसका बिलाम की शिक्षा इस रेवोल्यूशन में अंतिम समय की कलीसिया के लिए क्यों वार्निंग दी जा रही है? वो बिलाम तो मर गया, बिलाम तो मर गया, मगर उसकी शिक्षा, उसकी उसकी स्पिरिट आज भी खुदन के लोगों के बीच में काम कर रही है, चर्चेस में काम कर रही है, और बहुत से लोग इस शिक्षा के द्वारा ग्रसित हैं, और वो सोचते सब ठीक चल रहा है। मगर परमेश्वर इस शिक्षा से बैर रखता है। ये शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें कि परमेश्वर की बातों में मैनिपुलेशन करना, परमेश्वर की खरी शिक्षा से दूर डिस्ट्रैक्ट करके दुनियावी आराम तलबी और पैसे, दौलत और शोहरत के लिए परमेश्वर के नाम को लेना तो सही, मगर उसके पीछे जिनके मोटिव्स ऐसे झूठे प्रॉफिट्स के हैं, वो वाली स्पिरिट्स आज भी काम कर रही है। तब यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को वार्निंग दी कि झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। ये झूठे भविष्यवाणी का आत्मा बिलाम, इसमें से एक मेन उसकी स्पिरिट आज भी खुद के घर में, खुदन के कलीसियाओं में काम कर रही है। क्योंकि बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आने के बावजूद इन्हीं चीज़ों को तवज्जो देते हुए इस आत्मा के द्वारा कंटेजियस हैं, और वो दूसरों को भी इसी चीज़ों से ग्रसित कर रहे हैं, इसी की तरह का इन्फेक्शन दूसरों में डाल रहे हैं। मगर परमेश्वर इस बिलाम की शिक्षा से, इस स्पिरिट से बैर रखता है। और इसी की तरीके से एक और फॉल्स प्रॉफिट्स को मोटिवेट करने वाली एक गंदी रानी के बारे में भी खुदा का कलाम में लिखा है, इजबेल, जिसने किस तरीके से बाल देवतों को प्रमोट करने के लिए और खुदा की बातों से लोगों को हटाने के लिए हर तरीके की एड़ी चोटी का जोर लगाया। इवन एलिया को भी मारने के लिए उसने कोशिश करी। तो
इजबल, जिसके लिए खुदा के गुलाम ने खुद कलीसिया को लिखता, उसने कहा तू उस झूठी बख्श दुखता उस जज्बल को रहने देता है। तो मतलब बिलाम की शिक्षा, इजबल, ये ऐसी स्पिरिट्स हैं जो आज भी अच्छे प्रोमिनेंट तरीके से खुदा के राज्य में गड़बड़ी और शैतानी चीज़ें करने के लिए, लोगों को बहकाने, डिसीव करने के लिए काम कर रही है। तो जब इस बातों को मैं सोच रहा था, आज सुबह पढ़ते हुए परमेश्वर की आत्मा ने एक प्रीति के काम, उसका 5 बाब, उसके पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक कपल का जिक्र है, एक दंपति का जिक्र है, एक जोड़े का जिक्र है जो अच्छी बातों के लिए याद नहीं किया जा सकता। एक बड़ी दर्दनाक, एक बड़ी ट्रेजेडी जो अर्ली चर्च में हुई, उसके लिए एक बड़ा खौफनाक मंजर को हन्ने सफ़ीरा का नाम आते या दिमाग में और स्पिरिट में आता है, हनन्या एंड सफ़ीरा। ये दोनों दंपति का एक छोटा सा इनकी छोटी सी बैकग्राउंड ये है कि ये एक विश्वास में आए, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया, चेलों के साथ संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, और एक ऐसी प्योर मंडली जो खुदा ने इस्टेब्लिश करी थी उसके हिस्सा थे, जहाँ कोई अपनी चीज़ को अपनी नहीं कहता था, सब चीज़ें साझे की थी। लोग अपनी ज़मीनें बेच कर प्रेरितों के पाँव पर आकर रख दिया करते थे और कहते थे जिस तरीके से किसी की भी ज़रूरत पूरी हो, खुदा के राज्य के लिए कोई भी काम करने के लिए जो भी है वो बड़े एक सच्चे मन से उन चीज़ों को समर्पित करते थे। और उन्हीं लोगों की इस मंडली में, उसी भीड़ के बीच में वही शिक्षा, वही प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने में लौलीन रहने वाली भीड़ में ही इसी कलीसिया की इस नींव, जो कलीसिया की नींव जिसमें पड़ी, जिसमें कि प्योर सही मायने में खुदा के आत्मा के अनुसार चलाए चलने वाले शख्सों का वो समूह था जो सचमुच खुदा से बढ़कर और किसी चीज़ को तवज्जो नहीं देते थे। मगर उन्हीं के बीच में अन्य सफ़ीरा भी थे, एक ऐसे दंपति जिन्होंने चीज़ों को, खुदा की बातों को रूटीन में या अपनी प्रशंसा पाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करी। और खुदा कलाम में लिखा है कि इससे पहले कि पाँचवें बाब में जाएं, उसकी प्रीति के काम उसकी 4 बाब की हैसियत में लिखा है, 4 की 36 में लिखा है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जो प्रेरितों द्वारा बरनबास भी अर्थात शांति का पुत्र कहलाता है। उसके पास अपनी कुछ भूमि थी, ज़मीन थी, जिसे उसने बेचा और धनराशि लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दी। मतलब कभी उसकी ज़मीन थी बेची और उसका पूरा पैसा लाकर प्रेरितों के काम, पतरस के पाँव पर, या प्रेरितों के, और पतरस, यूहन्ना, याकूब जो मेन अपोस्टल्स थे, उनके पास वो ला के रख दिया करते थे। मगर इसी रूटीन में जब सब लोग अपनी ज़मीनें बेचकर परमेश्वर के लिए समर्पित कर रहे थे और इसी चीज़ों को रूटीन में हल्के लेते हुए और अपना नाम चाहते हुए कि हम भी कर रहे हैं, देखो हम भी ऐसा कर रहे हैं, हम भी इसी कलीसिया का हिस्सा हैं, लिखा है, परंतु हनन्याह नामक एक व्यक्ति ने और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेचकर उसके मूल्य में से कुछ अपने लिए रख छोड़ा। उसकी पत्नी को इसकी पूर्ण जानकारी थी। तब उसका कुछ भाग लाकर हनन्याह ने प्रेरितों के चरणों पर रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्य में से कुछ बचा कर रख ले, जबकि वे बिक्री नहीं थी, तो क्या वो तेरी ना थी? और बिक जाने के बाद भी वह क्या तेरे ही अधिकार में न थी? तूने अपने मन में ये ऐसा करने के लिए विचार क्यों किया? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। इन शब्दों को सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। एक अजीब सा, पवित्र आत्मा की मदद करे कि कैसा अजीब सा मंजर होगा। लोग परमेश्वर में खुश खुर्रम है, अपनी दौलत या अपनी भूमियाँ बेच के बस खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में ही ये कपल एक गंदी स्पिरिट में, लालच की, ग्रीड की, झूठी प्रशंसा पाने की एक ऐसी स्पिरिट में इस शख्स ने भी अपनी ज़मीन बेची और जाकर पतरस के पाँव पर रखी, और ताकि लोग एक्नॉलेज करें कि हाँ कितना बड़ा दानी है कि इसने अपनी ज़मीन बेच के। मगर लिखा उस खुदाई कलाम में लिखा, उसने उस ज़मीन में से थोड़ा सा भाग, कुछ रख छोड़ा, अपने लिए रख छोड़ा। तो जब मैं इस बात को सोचने लगा, मैंने कहा अपने लिए रख छोड़ा तो कौन सी बुरी बात है?
अगर इसने 10 लाख की ज़मीन बेची और उसमें से 6 लाख पतरस के पाँव पे रख दिया और 4 लाख रख भी लिया, तो क्या हो गया? ये भी बहुत है, ये भी अच्छा बड़ा सेक्रीफाइस है। मगर परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को कहा कि उससे पूछ कि तूने ज़मीन इतने में बेची, क्योंकि इससे पहले जितने डोनर्स थे जो परमेश्वर के लिए सच्चे मन से दे रहे थे, वो सब कुछ जितनी की ज़मीन बेचती थी सब कुछ लाकर एज इट इज़ चेलों के पाँव पे रख दिया करते थे, ताकि हर एक गरीब विश्वासी भी थे, अमीर भी थे, सब तरह के लोगों की ज़रूरतें पूरी हों और कलीसिया उन्नति का है। उनका सिर्फ एक ही एम था कि किसी भी तरीके से परमेश्वर का राज्य बढ़े, उसकी सच्ची उद्धार की बातें, उसकी शिक्षा लोगों तक पहुँचे। इसलिए वो किसी भी हद तक अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। कोई अपनी चीज़ को अपनी नहीं कहता था। आप सोचिए कि ये अर्ली चर्च का कितना बेस्ट फॉर्मेट जो खुदा ने स्टैब्लिश किया। आज मेरा तेरा के चक्कर में आज कलीसिया का किस तरीके का रूप हो गया है, आप देख सकते हैं। दूसरा तरीके से मैनिपुलेशन कर रहा है लोगों में, लालच, लोभ, प्रतिष्ठा के लिए। किसी भी हद तक चर्चों में ही हो रहा है, बाहर के लोगों को हम भूल जाएं। और लिखा है कि उसने अपनी ज़मीन बेची और कुछ रख छोड़ा और जाकर बाकी पैसा उसने पतरस के पाँव पे रखा और कहा ये परमेश्वर की महिमा के लिए मैंने ज़मीन बेची है। और पतरस को परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, और उससे पूछा कि हनन्याह से कि तूने ज़मीन इतने में ही बेची? कह रहा हाँ इतने में बेची है और ये सारा ला के दे दिया। उसने कहा तूने मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला है। और जैसे ही उसने ऐसे बोला, लिखा वो धड़ाम से नीचे गिरा, मर गया। बड़ा अजीब सा मंजर था। कुछ रख छोड़ा। आज मेरे को जो परमेश्वर का वचन ने कहा, आज भी बहुत से लोग अपनी सारी चीज़ों में से अपना बेस्ट देने के लिए तैयार नहीं, अपने समय में से, अपने पैसे में से, अपनी सब चीज़ें कह रहे हमें खुदा ने सब कुछ, खुदा ने दिया हुआ, खुदा जब खुदा ने दिया, जब खुदा को देने की बारी आ रही है, खुदा के कामों के लिए देने की बारी आ रही है, तब आप उसमें नाप तोल कर रहे हैं। उसमें खुदा से आप कह रहे हैं कि अपरंपार करें, और खुदा की बातों में किस तरह की मैनिपुलेशन, किस तरह की काट छाट कर रहे हैं आप। रख छोड़ा, कुछ ले आया, कुछ, वो स्पिरिट है, वो कैन की वो स्पिरिट लिखा, वो अपनी उपज में से कुछ ले आया, सारा नहीं, बल्कि अपना बेस्ट नहीं। आज भी बहुत से लोग अपने जीवन में से कुछ हिस्सा खुदा को देने के लिए तैयार हैं, सारा नहीं। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरा हाँ चर्च में जाऊंगा मैं और ये करूंगा, बट ये दिस इज़ माई ऑन लाइफ। अपने जीवन का सब कुछ देने को तैयार नहीं, समर्पित करने के लिए तैयार नहीं, कुछ ना कुछ रख छोड़ रहे हैं। और ये कुछ रख छोड़ना सारी चीज़ों को ख़राब करेगा, जैसे हनन्याह के साथ हुआ। बड़ी अजीब सी बात है, उस समय अनुग्रह में और प्रेम में बढ़ने वाली ऐसी कलीसिया जहाँ पर प्रेम, अनुग्रह, आज बहुत से लोगों के लिए जो जो कह रहे हैं कि हम अनुग्रह के समय में हैं, अनुग्रह में समय है, परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है, माफ़ करने वाला है, उस अनुग्रह के समय में ही ये हादसा हुआ है। वही पवित्र आत्मा जो प्रेम और अनुग्रह यीशु मसीह का लोगों पर प्रकट कर रहा था, उसी की अगुवाई में पतरस ने इस बात को परमेश्वर ने होने दिया, ताकि आने वाली कलीसियाओं के लिए ये एक सबक रहे, एक लेसन रहे कि मेरा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में अगर मैनिपुलेशन करेंगे और झूठ बोलेंगे खुदा की रूह से, तो वो किसी का पक्षपात नहीं करता। यीशु मसीह ने कहा कौन मेरे माँ बहन भाई? मेरे माँ बहन भाई वही हैं जो परमेश्वर वचन को सुनते हैं, उस पर चलते हैं। और इस तरह की मैनिपुलेशन के कारण हनन्याह ने अपना अनटाइमली डेथ, एक बड़ी ट्रेजिक तरीके से, सोचिए, लेके ये बंदा पैसे लेके आया होगा और किस तरीके से अचानक ये सब बातें वार्तालाप हो। बहुत से लोग वहाँ 500-600 लोग जो वहाँ इकट्ठे थे, वो देख रहे थे कि कितनी अच्छी बात है, मगर सडनली जब ये बातें खुली और हनन्याह के गिरना, और सब जगह बड़ा लिखा, वहाँ बड़ा मातम छा गया, बड़ा भय, मातम नहीं, बड़ा भय छा गया, ऐसा लिखा है उसके वचन में लिखा है। और थोड़ी देर के बाद जवान लोग उसकी लाश को ले जाकर बाहर गाड़ने की तैयारी करने लगे। उसके बाद उसकी वाइफ सफ़ीरा आई, और जब वो सफ़ीरा आई तो पतरस ने उससे भी क्वेश्चन पूछा। लगभग 3 घंटे के बीत जाने के पश्चात उसकी पत्नी इस घटना के विषय में कुछ न जानते हुए भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा हाँ, इतने में ही। तब पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने साथ मिलकर प्रभु के आत्मा की परीक्षा करने को ठानी? देख, तेरे पति को दफनाने वाले के पैरों की आहट द्वार तक आ पहुंची है, और वो तुझे भी बाहर ले जाएंगे।
लेकिन तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पे ही हैं और तुझे भी ले जाएंगे। और सफ़ीरा ने जब भी सुना, लिखा वो भी उसके पैर पर गिर गई, धड़ाम से गिरी और मर गई। और लोगों ने, जवानों ने इन दोनों को, पति पत्नी को, लिखा है, फिर तुरंत उसके पैर के पास गिर पड़ी और उसने भी दम तोड़ दिया। जवानों ने भीतर आकर उसे भी मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास दफना दिया। इससे समस्त कलीसिया तथा सुनने वालों पर बड़ा बह छा गया। सोचा कितनी गंदी स्पिरिट है ग्रीड की, झूठी प्रशंसा पाने की, और खासकर खुदा के कामों में जब मेरा आपसे करते हैं। तो ये बात खुदा ने आत्मा में डाली। हम लोग लाखों रुपए किसी चीज़ में खर्च करने के लिए, अपनी किसी एम्बिशन को पूरा करने के लिए करते हैं, बिजनेस में लगा देते हैं, टूर्स में लगा देते हैं। हमारे लोग लाखों रुपए बीमारी में देने के लिए दे रहे हैं, मगर खुदन को देने के बाद कुछ रख छोड़ते हैं। जबकि दिस इज द टाइम परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करने जा रहा है, बशर्ते कि वो खुदन के प्रेम। लेकिन पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, उसका धर्म, उसका राज्य बढ़े। ये अगर आपकी लाइफ की प्रायोरिटी रहेगी तो नीचे की आपकी ज़रूरत की, आपके घराने की, आपके बच्चों की, आपसे जुड़ी हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर का वायदा है कि वो खुद पूरा करेगा। पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी चीज़ें तुम्हें खुद में, मतलब सारी आपसे, एनीथिंग पर्टेनिंग टू योर लाइफ, वट एवर नीडेड, वट नीड्स फॉर यू, फॉर योर फैमिली, वो सब चीज़ों को खुदा पूरा करेगा। और खुदा की कामों में इस तरीके के झूठ फरेब, ये टोपीबाजी ना करें। अब वो बहुत से लोग ये चीज़ों को कर रहे हैं, खुदा के कहलाने वाले लोग इस तरीके से कर रहे हैं, अपने टाइप में से चुरा रहे हैं, अपने ऑफरिंग्स में से चुरा रहे हैं जो चीज़ें खुदा के लिए, जो खुदा का, खुदा को दो। खुदा का तो सब कुछ है भाई, मेरा आपका कुछ भी नहीं है। तब इसने कहा इस पर किसकी इमेज पड़ी? मैंने कहा कैसर की, जो कैसर का कैसर को दो, जो खुदा का खुदा को दो। और मेरा आप खुदा की इमेज में बनाए गए हैं। मेरा आप ये नहीं कह सकते ये मेरा है, हमारा सब कुछ उसका, हमारी सांसें भी उसकी, हमारा बिजनेस, हमारे परिवार, हमारे खानदान, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। और अगर उसकी चीज़ों को देने में आप काट छाट और इस तरीके खाने ने सफ़ीरा की तरह गंदी लालच के कारण, अजीब सी, सोचिए कहाँ गए होंगे ये दोनों, इस तरीके से खुद उनकी प्रेम में मिलावट और उसकी बातों में मिलावट करने, अपनी लालच के कारण यहूदा उसकृति कहाँ गया होगा। थोड़ी सी लालच में उसने अपने खुदन को बेच दिया। हनन्याह सफ़ीरा भी उसी लालच, लोभ की, ग्रीड की स्पिरिट में होकर किस तरीके से झूठे दिखावे में कि सब लोग दे रहे तो मैं भी करूं, ऐसी स्पिरिट के बहुत से लोग हैं। हाँ, सब दे रहे हैं तो इसलिए दे रहा हूँ, दिल से नहीं, आत्मा से नहीं, पाखंड में, हिपोक्रेसी में मैं दिखा रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ। ऐसे दान से खुदन खुश नहीं होता। वैसे 2 दमड़ी डालने वाली विधवा के दान को बहुत अप्रिशिएट करता है, जिसने अपना सब कुछ डाल दिया, सब कुछ। उसे खुदा के लिए इतनी इज्जत थी, उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरे बच्चे शाम को मेरे इसी 2 दमड़ी के लिए बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या करती, मजदूरी करती हो, किसी घर बर्तन मांजते हो, क्या कुछ हो। 2 दमड़ी जो थी, इसको जब खुदा को देने की बारी आई थी उसने पूरा डाल दिया। और यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज़्यादा डाला है, कि उसने अपने अपनी गट्टी में से अपना सब कुछ डाल दिया है। मगर बहुत से लोग अपनी बढ़ती में से डाल रहे थे। सब कुछ बढ़ती पूर्व से न पश्चिम से न जंगल से आती है। परमेश्वर एक को घटाता है, एक को बढ़ाता है। सारी बढ़ती, आपकी इंक्रीज, आपकी प्रमोशंस कम फ्रॉम गॉड ओनली। प्लीज़, जब खुदन को और खुदा के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित करने की बात आए तो हनन्याह सफ़ीरा की तरह नाप तोल ना करें, इस तरह की बार्गेनिंग ना करें, इस तरीके की काट छाट ना करें कि ये चीज़ें खुदन की रूह को शोकित करें। मनन करें इस बात पे कि हनन्याह सफ़ीरा के ग्रीड और ऐसे झूठे हिपोक्रेसी और झूठी प्रशंसा चाहने की ये गंदी स्पिरिट कलीसिया में काम ना करने पाए, हमारे बीच के लोगों में काम ना करने पाए। एक दूसरे को जताते रहें और सीधे मन से, सच्चे मन से परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।